क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और उसका हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट टर्म। ठीक है, रिड्यूस करना है मतलब जितना कट सके, जितना कट डाउन हो सके, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ सके लोएस्ट फॉर्म में हमें वहां तक जाना है। अब इसका कोई रूल नहीं होता कि इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर हमने क्या चीज़ करनी है या फिर हमने कॉमन निकालना है या फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। ये ओवरऑल हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है हम वो कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये डिवाइड का साइन होता है, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको रफ कॉलम पे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँ और इसको लिखूँ पी स्क्वायर माइनस 100 और हमें डिवाइड करना है पी स्क्वायर प्लस 10 से। ठीक है, अब कोई भी चीज़ वन ज़ा वन होती है। ठीक है, अगर मैं करूँ वन टू वन ज़ा टू, ठीक है, सेम आती है। थ्री वन ज़ा थ्री, फोर वन ज़ा फोर, वन ज़ा वन। तो अगर मैं इसको देखूंगी पी स्क्वायर प्लस 10 वन ज़ा, तो इसी की वैल्यू आएगी, राइट। तो जो है अगर मैं स्क्वायर करूँ पी स्क्वायर प्लस 10 वन ज़ा, तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब हम डिवीजन का हमारे पास एक रूल होता है, जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम लास्ट साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस साइन है, तो ये हमारी हो गई। अब मैं साइन चेंज कर रही हूँ तो मैं पेन भी चेंज कर लेती हूँ, आपको क्लियर हो। माइनस साइन और ये भी हो गई माइनस साइन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। माइनस और माइनस बराबर होता है प्लस के, तो इट मीन्स हमें करना है प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास, 100। 100 की साइन क्या है, माइनस। तो हमने सबसे पहले माइनस साइन लगाई और 100 प्लस 10 इज 110। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, आपने बचपन में क्लास 6-5 में इस तरीके से किया होगा कि जो है हम देखते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। इसको ऊपर ले आए, इसको साइड में ले आते हैं और इसको सबसे नीचे ले आते हैं। जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -110। वन साइड में आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये चीज़ नीचे आएगी तो ये इस तरह से लिखी। तो हमारा आंसर बना 1 होल माइनस 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। तो ये आपका आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हम। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हमें अभी ऊपर तक की टर्म हम देखें तो हमारे पास 3 हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम मुझे ए भी कॉमन दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ठीक है, साइन से पहले वाली टर्म एक टर्म होती है और साइन के बाद वाली टर्म दूसरी टर्म होती है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत डिटेलिंग इस चीज़ को समझाया है कि टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। इस टर्म में भी 3a है और इस टर्म में भी 3a है, तो हम सबसे छोटी वाली चीज़ को निकालते हैं। देखो इधर स्क्वायर के साथ है, तो हम छोटे वाले को बाहर निकालेंगे। तो 3a को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, अगर हम देखने जाए 3a से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा b माइनस 3 से वापस कैंसिल हो गया। अच्छा, a स्क्वायर है, इट मीन्स a इंटू ए है, a मल्टीप्लाइड बाय a है, तो एक a बाहर वाले a से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक a बचा। ठीक है, इसको मैंने यूँ लिख दिया। अब नीचे वाली टर्म पे आए तो हम देखेंगे कि इधर 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 तीनों के पास a भी हैं और 3 की टर्म भी है, तो 3 बीच वाली टर्म में 6 है, लेकिन हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने बाहर निकाल लिया शॉर्टेस्ट टर्म 3a, दोबारा से बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर 3a है, इसका मतलब है कि इसके पास 2a हैं, तो 3a से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक a बचा अंदर।
प्लस साइन, 3 2 6, ए से कैंसिल हो गया, बी बचा, और उसके बाद हमारे पास 3a से कैंसिल हो गया, हमारे पास बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू बच गई। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि अब जो है मैं इसमें फर्दर क्या कर सकती हूँ। मेरे पास 3a से कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, b माइनस ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो अब जो है मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। a माइनस बी, यहाँ का ब्रैकेट ऑलरेडी ओपन है तो मुझे इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा से देख रही हूँ, इन दोनों में मुझे इन दोनों टर्म्स में a कॉमन दिख रहा है, तो मैंने a को बाहर निकाल दिया और हमारे पास यहाँ पे a से कैंसिल हो गया, एक a बचा, प्लस a से अब दूसरे टर्म में आए, a से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ b बचा। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है, बस 2 ही कॉमन दिख रहा है क्योंकि दोनों में 2 है और a भी अलग अलग है, तो इसलिए मैं इसको नहीं निकाल सकती। अब जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 2 से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर हमारे पास अंदर आ गया, माइनस साइन 2 से फिर से कैंसिल हो गया और b हमारे पास दोबारा से आ गया। अब अगर मैं इसको और से देखूं कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे भी होता है तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये रफ कॉलम का वर्क है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको वैसे ही कॉपी किया। ठीक है, फिर ये भी वैसे ही कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं यूँ कर सकती हूँ, 2a, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे दो ब्रैकेट्स खुल गए। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया है। अब मैं अगर इसको चेक करूं तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या कैंसिल कर सकती हूँ, a माइनस बी से कैंसिल, a प्लस बी से कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर की वैल्यू बची है a। अच्छा, यहाँ पर ये 2 बच रहा है हमारे पास, 2 और a प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमें फर्दर और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि नीचे भी ए है ब्रैकेट में, तो हम इसको क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसको खोलने जाएंगे तो ये 2a और 2b बन जाएगी, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं तो इसमें मुझे ये पूरी टर्म स्क्वायर में दिख रही है और ये टर्म स्क्वायर में दिख रही है और बीच में साइन माइनस की है। तो अभी मैंने लास्ट में ये आप लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है, अगर इस पूरी टर्म को मैं ए सपोज कर लूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। तो हमने पढ़ा है जब भी हमारे पास फॉर्मूला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कोई भी टर्म गिवन हो तो हम ए प्लस बी, ए माइनस बी में खोल सकते हैं। तो मैं अगर इसको खोलना चाहूँ ए, अभी रुकें 1 मिनट, हम इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे वाली टर्म मैंने वैसे ही रहने दी। ठीक है, अब मैं ए की जगह ए की वैल्यू डालती हूँ। ए की वैल्यू मेरी क्या है, एक्स प्लस वाई और प्लस साइन, और बी की वैल्यू क्या है मेरी, जेड। ठीक है, अच्छा, अब मैंने दोबारा से देखा ए की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स प्लस वाई माइनस साइन, और बी की वैल्यू मेरी क्या है, जेड। ठीक है, इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं देख रही हूँ ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो रहा है ये इससे, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज योर आंसर। ओके, अब मुझे इस क्वेश्चन में
कोई भी स्क्वायर की चीज़ नहीं मिल रही, कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हम हमारे फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि सबसे पहले हम कॉमन देखें। तो इन दोनों टर्म्स में मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है जो कि है m। तो मैं अगर m को स्मॉलेस्ट टर्म को हम बाहर निकालते हैं, m को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर इस m स्क्वायर का मतलब है m इंटू m। तो ये एक m इस m से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अंदर बचा एक m। ठीक है, माइनस साइन 6 और दोबारा से m से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बची। अब इन दोनों टर्म्स में मुझे 3 और ये नंबर कॉमन दिख रहे हैं क्योंकि ये एक ही टेबल में दोनों आते हैं। तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, तो बचा m प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब मैंने नीचे डिवीजन का होल साइन लगाया। अब इन दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 एक ही टेबल में 12 आता है। ठीक है, m माइनस 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो है m माइनस सिक्स कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है m। और अच्छा, इनके बीच में ये दोनों आपस में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं लिख देती हूँ 3m m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर है। ओके, अब हम जिस क्वेश्चन पे आ गए हैं ये है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रिड्यूस करना था, सबसे पहले तो हमने डिवाइड करी एक चीज़। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन निकाला। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर देखा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे, सिंपली डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर वो नहीं हो रहा फिर हम चेक करेंगे कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं। कॉमन निकल रहा है तो हम वो कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो नहीं लग रहा। अगर वो लग रहा है तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही तो फिर हम करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना फैक्टराइजेशन, तो हमें ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ये तो जस्ट एक आपको व्यू दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक की मैथ्स में ये जो है हमेशा एग्जाम में आता था। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते कैसे। मैं अभी न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, 4t का स्क्वायर अपॉन 36t प्लस 80। ठीक है, हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, अभी सबसे पहले तो मैं इसको ना कॉमन ले लेती हूँ थोड़ी चीज़ें। अच्छा, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकते। तो अब अगर मैं देखूँ कि ये सारे नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं, जी ये आते हैं 4 की टेबल में। ठीक है, तो मैंने 4 को ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टी स्क्वायर बचा माइनस 4 9 ज़ा 36 टी आ गया। ठीक है, और उसके बाद 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये प्लस साइन 4 2 ज़ा 8 0, तो ये हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं जो है इसको फर्दर बताती हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मुझे मिडिल टर्म निकालनी है 4, ये हमारे पास वैसे ही है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 20 1 ज़ा 20। अब 20 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको हम प्लस करें तो जो है हमारे पास 9 की वैल्यू आए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से हमने सुनना है। अगर मैं 20 को चेक करूँ 2 के टेबल से, तो 2 10 ज़ा 20, 2 इंटू 10 20। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2 इज़ 12। हमें लाना है 9। ठीक है, हम अब 3 के टेबल पे जाते हैं। 3 के टेबल में 20 नहीं आता। 4 के टेबल पे जाते हैं। 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 इंटू 5 इज़ 20।
अगर मैं 4 + 5 करूँ तो 9 बनता है, यस 4 + 5 9 बनता है। तो हमारा ये फैक्टर डिसाइड हो गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग में कि ये हम इस फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको आगे लिखती हूँ। इसको बहुत केयरफुली देखना है, इसको बहुत केयरफुली समझना है इस क्वेश्चन को। अभी तो इसमें 1-2 क्वेश्चन इस तरह के गिवन हैं हमें, लेकिन आगे जाके हमें जो है जब फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी एक्सरसाइजेज आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं लिख रही हूँ 4t, नहीं 4, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास अंदर आ गया t का स्क्वायर माइनस साइन 4t माइनस साइन 5t और प्लस 20। ठीक है, अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि टीचर आपने ये माइनस साइन क्यों लगाए। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ यहाँ पर साइन मेरे पास माइनस है क्वेश्चन में, तो मैंने दोनों में माइनस लगा दिया, और मुझे पता है माइनस और माइनस करो तो वो होता तो प्लस है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आता है। तो अगर मैं -4 और -5 करूँ तो ये बनेगा तो 9, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है। तो ये हमारी मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है -9, जो कि मैंने लास्ट स्टेप में शो किया था। हमारी मिडिल टर्म जो आ रही थी इसको कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, जो लास्ट स्टेप में हमारे पास था कि हमारे पास -9 की वैल्यू आ रही थी, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर जो मैंने कॉमन निकाला था t² -9t + 20। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है -90। फिर हम इसको आगे फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीचे की मैं चीज़ें लिख रही हूँ। अच्छा, नीचे मैं देख रही हूँ तो मुझे इन दोनों टर्म्स में t कॉमन दिख रहा है, तो हमने t को बाहर निकाल दिया, 4 - t हमारे पास अंदर आ गया। इन दोनों टर्म्स में मुझे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें 5 - t को मैंने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में ये होता है, हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं और इन दोनों का कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन टी आ रहा है। ठीक है, तो टी, एक टी अंदर चला गया, -4 कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। उसके बाद मुझे इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है क्योंकि दोनों चीज़ें एक टेबल में आती हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -4 5 4 ज़ा 20, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अगर ये आपको अभी फर्स्ट टाइम में इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में देख रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग एक पूरा एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन का, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में क्लास 10 की मैट्रिक्स में ज़रूर आता था। तो फिर हम जो है इसको यहाँ पर भी अच्छा, अब मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ। अब देखो, ये पूरी एक टर्म है, बीच में साइन माइनस की, ये पूरी एक टर्म है, तो इन दोनों में मुझे t-4 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने t-4 को बाहर निकाला। अब दूसरा ब्रैकेट ओपन किया तो ये t तो अंदर आ गया और t-4 इससे कैंसिल हो गया। फिर -5 अंदर आ गया और t-4 उससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बची। उसके बाद नीचे की जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं गौर से तो t-4 4 - t कैंसिल, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, 5 - t t-5 इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, हमारे पास सिर्फ बच रही है 4/t। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/t। सही है, इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करो पूरा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा।
ओके। अब इस क्वेश्चन में मुझे फिर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग दिख रही है। मुझे कैसे पता चलता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर में होगी, सेकंड टर्म का वेरिएबल कुछ भी नहीं होगा और थर्ड टर्म कांस्टेंट हो गया, हमारे पास वेरिएबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों के टर्म्स को अगर हम, और ये 3 टर्म्स में होंगी हमेशा, 1 2 3, तो नीचे भी देखो 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स हैं। जब हमारे पास 3 टर्म होगी तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 वन ज़ा 3, 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि जो है हम लास्ट साइन को देखते हैं, माइनस करो तो 2 आए, 3 वन ज़ा 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो हमारा ये फैक्टर डन हो गया एक। नीचे का हम देखते हैं, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 2 वन ज़ा 2, 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको माइनस करो तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है, जिसको माइनस करो तो 1 आए, 2 को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएंगे। तो हमारे पास दोनों जो है फैक्टर्स डिसाइड हो गए हैं। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं कि हमारे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि टीचर आपने -3x लगा दिया, ठीक है, पहले के साथ, दूसरे के साथ हमने प्लस क्यों लगाया, +1x क्यों लगाया? भाई आपको मैंने बता चुकी हूँ कि माइनस और प्लस करते हैं, प्लस माइनस तो बनता है माइनस। ठीक है, तो जब अगर मैं ये साइंस लगाऊंगी तो ही ये हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई करेगी कि 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस साइन है, तो ये हमारे पास आ गया -2। ठीक है, अब मैं नीचे जाती हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x प्लस 1x -2। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो हमारे पास जो है x -3। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैं +1 को बाहर निकाल लूँगी, x -3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो x -2, इन दोनों का कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मैंने 1 बाहर निकाल लिया है, x -2। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये वाला स्टेप भी क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, ये हम जब तक हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमें ठीक तरीके से चीज़ें समझ जाएंगी। अब ये एक पूरी टर्म हो गई है और ये एक पूरी टर्म हो गई है, प्लस साइन से पहले आगे पीछे, मतलब साइन बीच में और वो टर्म होती है। तो इस टर्म में और इस टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा है x -3, तो मैंने x -3 को एक ब्रैकेट में लिखा, और अब ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, x चला गया अंदर, x -3 से कैंसिल, +1 हमारे पास आ गया। ठीक है, और दोबारा से x -3 कैंसिल। अब इन दोनों टर्म में मुझे x -2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरे ब्रैकेट में x अंदर आ गया, x -2 से कैंसिल हो गया, +1 हमारे पास आ गया, और ये x -2 से कैंसिल हो गया। अब मैं अगर देखूँ इसमें तो x+1 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, x -3 अपॉन x -2, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूँ तो मुझे दोबारा से ये मिडिल टर्म दिख रही है, लेकिन मिडिल टर्म भी निकालने से पहले मैंने क्या रूल्स बताए थे, पहले हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है, फिर हम चेक करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसके बाद हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे आते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट चीज़ देखूँ तो मुझे 4 अगर मैं बाहर निकाल लूँ, 4 मुझे, क्योंकि ये सारे लोग 4 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 कैंसिल, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36।
ये मैंने इसको कॉमन निकाल दिया। उसके बाद मैं नीचे अगर देखूँ तो मुझे नीचे 3 कॉमन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर वैसे अंदर आ जाएगा, 3 9s are 27। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब हमें दिख रहा है कि अब मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ कि 9 1s are 9। 9 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको प्लस करो तो +6 आए। ठीक है, तो अगर मैं 2 के टेबल में जाऊँ, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 3 के टेबल में जाऊँ, 3 इंटू 3 इज़ 9। तो 3 और अगर 3 को मैं प्लस करूँ, क्योंकि लास्ट साइन हमारी प्लस है, तो क्या ये 6 बनता है? जी 6 बनता है। तो ये हमारा फैक्टर फाइनल हो गया। बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं अगर आपको जो है ना सॉल्व करना एक बार आ गया, और जिसको नहीं आया उसके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर डिसाइड कर चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अच्छा जी, नीचे अगर हम देखें 3 बाहर ही है, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 पे स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, मतलब 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है। तो हमें इसको भी हम इस शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमें करना है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला यही जा रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई या रिड्यूस करो इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चंस जो है ना, इनको फैक्टराइजेशन चैप्टर कराने के बाद देना चाहिए था, लेकिन चलो अब उन्होंने दे दिया तो हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम जा रहे हैं 4। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास x आया है, तो मैं इसको लिख लूँगी x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 मैंने बाहर निकाला, तो ये आ गया x, और 3 3 ज़ा 9, x प्लस 3, ये ब्रैकेट्स हो बंद। ठीक है, नीचे में आ जाती हूँ, तो ये 3 वैसे ही है। अच्छा, ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 4 वैसे ही है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 3, तो फिर x अंदर आया, x प्लस 3 से कैंसिल, प्लस 3 वैसे आ गया, और x प्लस 3 से कैंसिल। ठीक है, अब नीचे मैं देख रही हूँ ये 3 तो वैसे आ गया है। अब मैं इन दोनों का क्या करूँ भाई? कॉमन तो इन दोनों में कुछ भी नहीं निकला। सेकेंड हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो सकता है। तो ये कैसे खुलता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चीज़ दिख रही है? ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कोई चीज़ मुझे कैंसिल होती हुई दिख नहीं रही, तो मुझे आ गया 4/3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट 9। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ y प्लस जेड का मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सेकेंड टर्म में मुझे अगेन मिडिल टर्म ब्रेकिंग दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकेंड टर्म नॉर्मल है, और थर्ड टर्म में भी स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड टर्म या तो कांस्टेंट होगी या तो फिर स्क्वायर होगा। सही है, उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे नीचे अगर देखूँ तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद में हम देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, इसके 1 1 ज़ा 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है।
1 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको प्लस करो तो 2 आए, ठीक है, -2 आए, 1 इंटू 1। अगर हम इन दोनों को प्लस करें 1 + 1 तो हमारे पास 2 आता है, तो मैं इसके फैक्टर को यही कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर मैं इस साइन को फॉलो करूंगी, ठीक है, नीचे रखते हुए हम इस साइन को फॉलो करते हैं, -1 y z, और वेरिएबल्स हमेशा हम जो इसके साथ पूरे होते हैं ना वो लगाते हैं, -1 y z और प्लस z का स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में मुझे y कॉमन दिख रहा है तो मैं y को बाहर निकाल सकती हूँ और ये आ गया y + z, ठीक है। उसके बाद हम जब इस पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो फिर मैं देख लूँ कि मेरे पास y + z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ बच रही हैं, वाई स्क्वायर, अच्छा, -1 y z -1 y z प्लस z का स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। मिडिल टर्म के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो हमें, जब हम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स का कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म्स का कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है तो ये आ गया y -z, देखो 1 y कैंसिल हो गया 1 y से, ठीक है। फिर बाहर आ गई माइनस की साइन, इन दोनों में z कॉमन है, स्मॉलेस्ट टर्म बाहर निकालते हैं, y माइनस इस z का मतलब है ये 2 z हैं, एक z उस z से कैंसिल हो गया तो ये z आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नीचे है y। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो फिर हम देखते हैं इन दोनों में से, ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में से y -z कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर y अंदर आ गया, y - z से कैंसिल, फिर z अंदर आ गया, y - z से कैंसिल, ठीक है। और नीचे हमारे पास है y। तो इसके बाद फर्दर मैं देख रही हूँ ना कुछ कट सकता है, हाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y -z का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y। तो ये हमारा हो गया आंसर।